हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग है गणपति बप्पा मोरया, तो ये गन्नू बाबा का है। मेरे छोटे से गन्नू बाबा को आप देख सकते हैं। तो ये रीडिंग जो गणपति आए हैं, ये मेरे व्यूअर्स के लाइफ में पूरा 1 साल, मतलब इस गणपति से नेक्स्ट गणपति तक क्या गुड न्यूज़ या क्या गुड चेंजिंग या कुछ क्या अच्छी चीज़ें आने वाली हैं आप लोगों के लाइफ में। गणपति जी प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो अगला नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है, जो आज से जो शुरू हो गया है, ये पूरा 1 साल उनकी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट होगा, क्या क्या चीज़ें वो लेंगे, अच्छी चीज़ें जो हैं देखेंगे। अचीवमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ आप क्या संदेश देना चाहते हैं गन्नू बाबा, गणपति बप्पा क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को। देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें। एनर्जेटिक बनाने वाले हैं आप लोगों को। अगर कोई लोग डल थे, कंफर्मेशन आ गया है। अगर कोई लोग कहीं एनर्जी स्टक थे, उनको कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आप लोग कहीं अटके थे तो आप लोगों को रास्ता मिल रहा है ना। पहला कार्ड ही बड़ा खूबसूरत सा आया है। थोड़ी सी आप लोगों की एनर्जी अच्छी होने वाली है। वाह, मतलब पूरे पूरे जोश में रहने वाले हो। बहुत अच्छा रहने वाला है ये जो अगला साल आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत खूबसूरत रहने वाला है। और बताइए, और बताइए। अगर किसी के पास बार बार गुस्सा आता था, पता नहीं क्यों ये कार्ड लेने को दिल किया है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े हुए थे, तो इस साल गणपति जी आप लोगों को पेशेंस रखने के लिए सिखा रहे हैं। पेशेंस सिखाएंगे, आ जाएगा आप लोगों को। पेज ऑफ वर्थ, गुड। आप लोग अपना दशा और दिशा दोनों चेंज करने वाले हो। दशा और दिशा दोनों ही चेंज करने वाले हो। और इतना का, अरे वाह। तो आप लोगों के लाइफ में एक बहुत ही अच्छी शुरुआत गणपति बप्पा लेके आ रहे हैं। ये जो आप लोगों की शुरुआत होने वाली, पूरा पहले कार्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को पूरा। हाँ, तो रहा है
तो सबसे पहला जो आप लोगों की जो एनर्जी है दिस ईयर जो अभी रहने वाली है, जो कोई भी कहीं अगर लग रहा था कि कहीं उनको काम करने की एनर्जी नहीं मिल पा रही थी, तो पहला कार्ड ही बहुत खूबसूरत आया, फर्स्ट कार्ड ही जो है बहुत खूबसूरत आया है, पेज ऑफ फायर का। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और अच्छे काम के लिए एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि ये मैं गणपति बप्पा का जो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये क्या गुड चीज़ें, क्या अचीवमेंट, क्या अच्छी चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पूरे साल में क्या अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग इसको ध्यान देंगे तो कार्ड आता है, रास्ता बताते हैं कार्ड से, एक रास्ता दिखाते हैं, आप इसमें कितना चलते हो। अगर आप चलते हो, फॉलो करते हो, तो आप अचीव कर लोगे। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत बर्डन में है, कोई काम उनका नहीं बन रहा था, उनको लग रहा था जैसे एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे थे ये कब होगा, कैसे होगा, उनका प्रोग्रामिंग प्लानिंग कहीं कुछ मतलब बर्डन था, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको गणपति बप्पा आपको रास्ता दिखाएंगे और आप अपने ही बर्डन को अपने ही हाथों से बहुत ईजिली हटा दोगे, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है उनके साथ हो रहा है, ईश्वर के साथ, गन्नू बाबा के साथ, उनके साथ आपका कनेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। और जो लोग मानते हैं, पूछते हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। तो उनके साथ कनेक्शन होने के बाद, ईश्वर के साथ कनेक्ट होने के बाद, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद, लोगों को जो टेंशन होती है, बहुत घबराहट होती है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये कब तक होगा, ये कब तक होगा, कैसे होगा। तो जो लोगों के अंदर कंट्रोलिंग पावर थी, चाहे अपना पावर पोस्ट पोजीशन पे हो, वर्किंग एरिया पे हो, फैमिली पे हो, लव लाइफ में हो, तो बहुत हद तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो साल आने वाला है 23 to 24 ईयर्स, पूरा 1 ईयर का बना रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, ईश्वर आपको ये मैसेज दे देंगे कि आप ज़बरदस्ती किसी पे कब्जा नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते, ये समझ आपको आ जाएगी। ये जब आप उनके साथ अलाइनमेंट हो जा रहा है आपका, तो आपको अपने आप ईश्वर के साथ अलाइनमेंट होते ही आपको क्या हो रहा है, आपके पास पेशेंस आ जा रहा है, आपका जो अंदर का नॉलेज है, विजडम है, वो पता चल जा रहा है आपको। और जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और जल्दी जल्दी करने की जो चाहत, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ मतलब थोड़ा जाएगा और ठहराव आएगा आपके लाइफ में, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा ठहराव आएगा आपके लाइफ में। और हो सकता है बहुत लोग किसी चीज़, जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए कहीं बाहर जाएं, आउट ऑफ स्टेशन जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाएं। हो सकता है आपको कहीं उसी चीज़ का नॉलेज लेने के क्यों आपको कुछ ऊपर आप स्टडी करें, जिस काम को आप कर रहे हैं उसी काम को आप ऊपर स्टडी करें। तो जो आपका वर्क क्षेत्र है, जो आपका वर्क प्लेस है, जिस चीज़ से भी आप जुड़े हुए हैं, उसको थोड़ा सा आप और विस्तार करेंगे, उसको और आप बढ़ाने वाले हो। तो और काफ़ी विजडम के साथ बढ़ाने वाले हो, काफ़ी पेशेंस के साथ बढ़ाने वाले हो, काफ़ी समझदारी के साथ बढ़ाने वाले हो, क्योंकि आपको आपकी खुशी आपके अंदर मिल चुकी है। आपकी खुशी का एहसास, आपके काम का मतलब यूँ कहो कि जो लोग इनमेच्योर्ड थे वो मैच्योर्ड हो जाएंगे, उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी अगर थोड़ा सा आप उनके साथ अलाइनमेंट होते हैं ईश्वर के साथ। तो जो लोगों का सपना था, जो लोगों का बिजनेस है, काम है, हो सकता है अच्छा प्रमोशन, हो सकता नहीं है, होगा अच्छा प्रमोशन मिले और आपको काम के क्षेत्र में भी बहुत मन लगेगा। और कुछ लोग अपना काम को चेंज कर सकते हैं, जैसे जो काम कर रहे थे अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग, जो लोग ट्रांसपोर्टिंग में थे, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे या आते जाते थे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए जो अगला साल आने वाला है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बिजनेस में बाहर जाते थे, आउट ऑफ स्टेशन जाते रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे बहुत कुछ उनको सीखने को, समझने को मिलेगा और उससे वो अपने नॉलेज को गेन करेंगे, बढ़ाएंगे नॉलेज को।
जब वो नॉलेज को बढ़ाएंगे तो उनके अंदर का पेशेंस जाग जाएगा। और जैसे अगर उनके अंदर गुस्सा था अपने वर्कर्स को, अपने नीचे, जैसे ये काम समय से क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, जो आप बहुत जल्दी ही आप टेम्पर लूज कर देते थे, गुस्सा आ जाता था, तो वो आपका गुस्सा जो है कम हो जाएगा। जो आपको प्रेशर रहता था कि मेरे को सीनियर ने ये एक टारगेट दिया है या एक डेडलाइन है, पढ़ने वाले स्टूडेंट का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो एक डेडलाइन है उसका जो एक प्रेशर आप फील करते थे, वो अपने काम से पहले क्या था, सोचते ज़्यादा थे, करते कम थे। अभी क्या है, आप जब करोगे तो आप इतने हल्का महसूस करोगे कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि तो इस साल ऐसा होने वाला है। आप सोचोगे कम और करोगे ज़्यादा, क्योंकि एनर्जेटिक कार्ड आई है। और जब आप ज़्यादा करोगे, आपके अंदर एक एनर्जी रहेगा, एक ईश्वरीय एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छे स्ट्रेटजी बनाएंगे, बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी के तहत चलेंगे आप, तो आप अंदर से खुद ब खुद हील होते जाएंगे। आपके अंदर अपने आप एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी आती जाएगी। फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी को कंट्रोल करें। आपको इतना विजडम, इतना पेशेंस, इतना शक्ति आ जाएगी कि अगर कोई जूनियर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, कोई अगर कोई काम को नहीं कर रहा है, तो पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़पन, अब लगता है चलो कोई नहीं, हो जाएगा, मैं ही कर देता हूँ या मैं ही कर देती हूँ। तो ऐसा आपके अंदर से जब वो विश्वास जो है आपका, जब वो बिल्डअप होने लगेगा, तो आप अंदर से बहुत खुश रहने लगेंगे। और जब ये सब कुछ जब अच्छा ऐसे आप जब होते जा रहा है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी सोच को चेंज कर देंगे। अपनी सोच को इस साल आप लोग चेंज करने वाले हो। बहुत लोग ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, भगवान को, यूनिवर्स को, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हो, उनके आगे बहुत लोग सरेंडर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग, जो लोग सरेंडर कर देते हैं, उनके दिखाए हुए पाथवे पे चलते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, तो उनके लिए लाइफ बहुत ईजी होने वाली है और बिजी भी होने वाली है। और अपने आप में आप मस्त रहने वाले हो और अपने काम को बढ़ाने वाले हो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो भी बढ़ाओगे, जॉब कर रहे हो तो भी आप ऊपर को जाओगे। जो भी जहाँ भी है, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बिजनेस कर रहे हैं, घर में हैं, हाउसवाइफ हैं, फैमिली में है, स्कूल कॉलेज में है, जहाँ कहीं भी हैं, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे और लोगों का अट्रैक्शन आपके तरफ आएगा। लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे जो आप नहीं जानते थे, क्योंकि आप खुद को जान पाएंगे। आप खुद से इंट्रोडक्शन हो पाएगा कि आप सोचेंगे कि अभी तक शायद आप जिस साइट को नहीं देखे थे, उस साइट को आप देखना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपका अंदर का विजडम जाग रहा है। और जो लोग बहुत परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे, वो लोग ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं। तो बस ईश्वर को सरेंडर करने की बात है। और जब आप सही एनर्जी को पकड़ेंगे और सही एनर्जी से आ रहे हैं, तो आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ते जाएंगे। जो भी करेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब रह जाता है लव, प्यार, कि लव कैसा होगा, प्यार कैसा होगा। तो पहले जो लोग पार्टनर के पीछे भागते रहते थे कि पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर कैसा है, वो कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या सोचती है। एक जो कश्मकश की जो ज़िंदगी में आप लगे रहते थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे 3D कनेक्शन से उठकर आप 4D 5D में आप जा रहे हो, अलाइन हो रहे हो। और इसकी वजह से आप को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपका पार्टनर कहाँ है। आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर को जो भी बात पहुंचाना है आप यहाँ से बोलेंगे और पार्टनर तक पहुंच जाएगा। और पार्टनर क्या सोच रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर क्या कर रही है, वो आप तक वो मैसेज आने लगेगा। तो आपकी मैसेज उन तक जाने लगेगा और उनकी मैसेज आप तक आने लगेगा। कैसे? बस आपको ईश्वर को सरेंडर करना है। और इस साल जो नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, मनी बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहेगा। जो आप लोगों ने सोचा नहीं था कि मेरे को बहुत सालों से शायद आप लोग का सपना, ड्रीम पूरा नहीं हुआ था, तो हो सकता है कि ये साल आप लोग अगर इस तरह से चलते हैं तो आप लोगों का ड्रीम पूरा हो जाएगा। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे थे, जिनको बिजनेस, उनका बिजनेस भी शुरू हो जाएगा और बिजनेस शुरू भी हो जाएगा और बिजनेस बहुत अच्छा से रन भी करेगा।
और जो लोग जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब के लिए परेशान थे, तो अब वो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए परेशान होना कम कर देंगे, क्योंकि अब उस पर काम करेंगे। पहले सोचते थे और परेशान होते थे, करते नहीं थे। अब इस साल क्या होने वाला है, आप सरेंडर कर रहे हो। आपको पार्टनर की एनर्जीज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पार्टनर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आएगा, आएगी, करेगा, क्योंकि आपको प्यार का मतलब, असली प्यार का मतलब आपको समझ में आने वाला है। लव का कार्ड आया है, आप देख लो। लव है, स्ट्रेंथ है, पेंटिकल है, एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। पेशेंस है ना। तो इतने खूबसूरत खूबसूरत कार्ड आए हैं। तो एक साल आपके बहुत ही खूबसूरत रहेगा अगर आप लोग थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन होके चलते हैं। तो जो ईश्वर हैं, जो जैसे अब गणपति बप्पा हैं, हम उनको क्यों पूजा करते हैं? कोई एक व्यक्ति को हम क्यों पूजा करने लगते हैं? महात्मा बुद्ध थे, क्यों पूजा करने लगते हैं? जीसस क्राइस्ट थे, क्यों पूजा करने लगे लोग? बताओ आप, क्यों उनको मानते हैं? क्यों हजारों लाखों करोड़ों सर अपने आप उनके आगे झुकता है? क्यों झुक जाता है? आप बताओ, क्यों भगवान मानते हैं लोगों को और हम इंसान रह जाते हैं? कुछ लोग शैतान हो जाते हैं, कुछ भगवान हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। वो अपने आप को खुद से कंट्रोल करते हैं, ना वो दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ना अपना कंट्रोलिंग दूसरे पे देते हैं। तो ये जो डिसिप्लिन है, जो जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो रहे हैं, ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, उनका प्यार, उनका पैसा, उनका सक्सेस उनके कदमों में पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सही रास्ता मिल रहा है, सही दिमाग चल रहा है। आप जहाँ कहीं भी है वहाँ भी इंजॉय करेंगे, और आपकी कुछ लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, आउटिंग में जा सकते हैं। और एक चीज़ आ रहा है, जब आप कहीं देश विदेश की यात्रा करते हैं तो आप घूमने के साथ साथ आपको वहाँ कुछ अपने काम के सिलसिले में भी हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे, क्योंकि आप घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, और वहाँ पे आप अपने वर्किंग को, अपने काम को भी वहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे, काम के सिलसिले में भी कुछ करेंगे। तो हो सकता है लोग काम के सिलसिले में बाहर जाए, एंजॉय करें, और लोग एंजॉय करने जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिले। तो अभी देखती हूँ किस टाइप का अपॉर्चुनिटी मिलता है। 1 मिनट देखती हूँ। तो कुल मिला के जो आपका नेक्स्ट ईयर रहने वाला है, अपॉर्चुनिटी तो होगी भाई, मिलेगी अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना, जो भी आपके दुख दर्द कष्ट हैं, परेशान थे आप, अगर रिश्ते में, देखो रिश्ते के पास ही आके गिरा। अगर आप परेशान चल रहे थे रिश्ते में, कोई आप दोनों के पास आया था, आप लोग आपके रिश्ते में, तो वो समझिए कि जा रहे हैं, और आप एक नया सवेरा आपके जीवन में, एक नई एनर्जी, एक नई, देखो इधर भी पूरा फायर का कार्ड आया है, और इधर भी ज़्यादातर सारे के सारे यही कार्ड आ रहे हैं, देख लो। तो बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं आप, बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं। देखो जरा ये 8 ऑफ, हो इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। चलो आप जरा सा देखो 8 ऑफ फायर किस टाइप का रहेगा, यात्रा, बिजनेस, जरा बताइए किस टाइप का रहेगा। हो सकता है फैमिली के साथ आप ट्रिप कर सकते हैं, फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं कहीं। देखो कहीं बाहर जा सकते हो, फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, लव पर्सन के साथ जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, और रहेगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपका पूरा साल बहुत खूबसूरत रहने वाला, बहुत खूबसूरत रहने वाला है। गणपति बाप्पा बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं आपके जीवन में, बहुत सारे सुख ला रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके लव लाइफ में जो भी आपकी परेशानी थी वो जा रही है, और अब जो लोग इनमेच्योर थे लव लाइफ में, वो काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं, काफ़ी मैच्योर हो रहे हैं। उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, अच्छे बुरे की पहचान उनको हो रही है, और वो लाइफ में बहुत अच्छे से आप आगे गेन करने वाले हैं। कोई भी एक बुरा कार्ड नहीं आया है, जो भी एक कार्ड आया तो परेशानी जा रही है आपके लव लाइफ से, वो जा रही है। जो भी आप लोग के पार्टनर के बीच में जो भी झगड़े चलते थे, चाहे वो थर्ड पर्सन की वजह से चलते हो, फैमिली की वजह से चलते हो, मतलब जिस वजह से भी चलते हो, तो वो कहीं ना कहीं वो
क्लियरेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो बातें समझ में आ चुकी होगी, दोनों को समझ में आ चुकी होगी, उनको भी समझ में आ चुकी होगी और आपको भी समझ में आ चुकी होगी। तो जो शिकवा शिकायत गिले शिकवे थे लव लाइफ में वो चला जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर पेशेंस आ चुका होगा और दोनों को प्यार का असली मतलब समझ में आ चुका होगा। ये कंप्लेंट्स आपके लाइफ से हट जाएगी। कंप्लेंट जो होते थे कि ऐसा वैसा, दुनिया भर की जो शिकायतें होती है लव लाइफ में, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे ये नहीं दी, वो मेरा ये नहीं सुनता है, मेरा ये नहीं सुनती है, वो अपने मन का करता है, ये करती है, वो करती है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर से चली जाएगी और एक मैच्योरिटी आ जाएगी, जिसके अंदर आपको असली प्यार का मतलब समझ में आ जाएगा और दुनिया में आप किस लिए आए हो। अगर आप सरेंडर करते हो तो आपको वो जर्नी भी समझ में आ जाएगी। देखो, जर्नी समझ में आ जाएगी कि आप सृष्टि में क्यों आए हो। और बहुत लोग अलाइनमेंट हो जाएंगे, जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन में आएंगे। खुद सेल्फ डिसिप्लिन बोले तो खुद से सोच लो कि मुझे गलत काम नहीं करना है। जैसे कोई बोलते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये गलत काम मत करो। मैरिड हो तो अपने फैमिली लाइफ में टाइम स्पेंड करो, दूसरे के साथ, दूसरे को मत देखो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे चोरी नहीं करना, ब्लैक मनी से हटना, ये जो मतलब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत लोगों को समझ में आने वाली है। गलत और सही का फ़र्क समझ में आने वाला है। तो आई होप आप लोगों के साथ ये हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि हम चेंज होते हैं तो पूरी दुनिया चेंज होती है, और जब दुनिया चेंज होती है तो एक दूसरे तरीके से हमको वो चीज़ें, सारी चीज़ें मिलती है। तो भगवान करे जो यहाँ पे संदेश दिए हैं गणपति बप्पा, वो आप लोगों के लाइफ में आए और आप लोग उसको लेने के लिए भी आप लोगों को उतनी सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। विघ्न हरता है, आप लोगों के लाइफ से सारे विघ्न हरे, हमारे लाइफ से भी सारे विघ्न हरे। जहाँ जहाँ कहीं भी किसी के जीवन में अंधेरा हो, प्रभु सबके जीवन से अंधकार हटा के, विघ्न हटा के, मुसीबतें हटा के खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की, रिद्धि, सिद्धि सब लेकर आए सबके लाइफ में, और सबके अच्छे अच्छे सपने पूरे करें। क्योंकि यहाँ पे वो आया भी था आपका, ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छे सपने बहुत तेज़ी से आप लोगों के पूरे होने वाले हैं। तो ये थी कि गणपति बप्पा क्या संदेश लेके आ रहे हैं पूरे 1 साल के लिए। तो गणपति बप्पा का ये संदेश था, आप लोग चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू माय lovely viewers, thank you, love you all।